हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, और इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम दो भाग में इसको तोड़ देते हैं, सप्लाई चेन और मैनेजमेंट। अब पहले समझते हैं कि सप्लाई चेन क्या होता है, फिर इसके बाद समझेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि प्रबंधन क्या होता है। सप्लाई चेन देखिए, आपको जैसे मान लीजिए मैगी खाने का मन किया। अब आप मैगी खाने का मन किया तो आप क्या आप जाते हैं मार्केट से मैगी का पैकेट लाते हैं, बनाते हैं और आप उसको खा लेते हैं। तो ये तो था कि मैगी का प्रोडक्ट एक आया, लेकिन मैगी के प्रोडक्ट में स्वाद क्यों आया? क्योंकि इसके क्वालिटी का ध्यान रखा गया है, क्योंकि इसे ऐसा बनाया गया है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई हो, और साथ ही साथ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हो उसका भी अच्छा खासा लिहाजा रखा गया है कि हमको इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाना है जिससे आपको खाने के लिए कस्टमर सेटिस्फाई हो। यानी कि कोई भी कस्टमर ये चाहेगा कि कोई भी प्रोडक्ट वो लेके आए तो वो उससे सेटिस्फाई हो। किसी भी चीज़ का, अगर आप एक फ़ोन भी लेते हैं तो फ़ोन लेने के बाद आपको ये अगर पछतावा होता है कि मेरा ये फ़ोन काम का नहीं है, तो डेफिनेटली आप उस कंपनी को आप ज़रूर वो ब्लेम करेंगे कि ये कंपनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं इससे सेटिस्फाई नहीं था। टाटा मोटर्स का नाम इतना ज़्यादा है क्योंकि टाटा ऐसी कंपनी है जो कि हर चीज़ का प्रोडक्ट उसका काफ़ी शानदार रहता है। अगर 100 प्रोडक्ट बनाती है तो मेरे ख्याल से 1 या 2 ही प्रोडक्ट उसके फेल होते हैं और सारे के सारे उसके प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं। तो यहां पे जो बात कहने का मतलब था मेरा, ये था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई होना। अब कस्टमर को सेटिस्फाई होने के लिए कितना मगजमारी करना पड़ता है किसी भी मैनेजमेंट को, वो कहलाता है आपका सप्लाई चेन। नहीं समझ में आया? और बताता हूं। देखिए, कोई मैगी बनाना था, मैगी कौन बनाएगा? कंपनी वाले बनाएंगे, जिसकी भी कंपनी होगी। ठीक, अब मैगी कंपनी को सबसे पहले रॉ मटेरियल्स मिला, रॉ मटेरियल आया। रॉ मटेरियल के बाद वो उसको प्रोसेस करेंगे, यानी कि उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलाना है वो सब उनका देख रेख करेंगे और वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद फाइनली मैगी बन के तैयार होती है, यानी कि अभी मैगी आपका कंपनी में बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया। कंपनी मैगी तैयार होने के बाद हम उसका इंस्पेक्शन करेंगे कि जो हमने मैगी बनाई क्या उसकी क्वालिटी बराबर है, क्या उसमें किसी तरीके का कोई फॉल्ट तो नहीं है, हो सकता है इसमें किसी ऊपर नीचे इंग्रेडिएंट हो गई हो। तो इन सबको पहले इंस्पेक्ट किया जाता है। अल्टीमेटली ये बोला जाता है इसको क्वालिटी इंस्पेक्शन। उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। क्वालिटी चेक करने के बाद जब ओके रहा तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर भेजेगा रिटेल के पास, यानी कि जो रिटेल होते हैं रिटेल शॉप्स में जाएंगे और उसके बाद वो आपके पास आएगी, यानी कि कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास आएगी। तो ये जो प्रोसेस था यही कहलाता है सप्लाई चेन, कि किसी भी कस्टमर को जो सप्लाई करना है उसकी क्या चेन थी, यही सारी चेन थी कि हमने रॉ मटेरियल लाया, प्रोसेस हुआ, फिनिश प्रोडक्ट, क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और वो कंज्यूमर के पास फाइनली पहुंचता है। दैट्स कॉल्ड अ सप्लाई चेन। यहां पे लिखा हुआ है इट इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मेनी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट। इट इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी। ये जो टर्म लिखा हुआ है सीरीज ऑफ एक्टिविटी, ये तो समझ में आ गया कि अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है और इसी को अगर जोड़ दिया जाए दैट्स कॉल्ड अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई चेन। अभी इसके बाद यहां पे लिखा है इन्वॉल्विंग मेनी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, और ये जो टर्म है ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, ये रिप्रेजेंट करता है आपके मैनेजमेंट को। अब सुनिए, क्या कस्टमर को मैगी देना था तो हम कस्टमर को कुछ भी दे देंगे कि लो भाई खा लो, जैसा भी है खा लो, बस खाना है, तुमको मतलब है खाने से? ऐसा नहीं। हमने क्वालिटी का ध्यान रखा। रॉ प्रोडक्ट्स जो आया उसका भी ध्यान रखा गया। रॉ प्रोडक्ट्स आया, सबसे पहले तो ये देखा गया कि रॉ प्रोडक्ट्स क्या सही है कि नहीं। प्रोसेस हो रही है तो प्रोसेस के दरमियान में किसी तरीके का कोई फॉल्ट या कोई चीज की डिले तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ फिनिश प्रोडक्ट है तो फिनिश प्रोडक्ट में भी हमको ध्यान देना है कि कैसा फिनिश प्रोडक्ट बन के आ रहा है, जो डिजायर शेप साइज जो इसकी क्वालिटी हो वो सब मेंटेन है या नहीं। इंस्पेक्शन में तो हम ये देखते ही हैं कि इसका डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, ये सारी चीजें जो होती है एट ऑल सारी चीज इंस्पेक्शन किया गया। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और वो कस्टमर के पास जाता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर भी इस चीज का ध्यान रखता है कि कस्टमर को डेट एक्सपायरी होने के बाद हमको वो चीज सप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी इस चीज का ध्यान रखते हैं कहीं ना कहीं कि एक्सपायरी डेट वाले को वो बाहर कर देते हैं। आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो देखिएगा कभी भी आपको एक्सपायरी डेट गलती से भी नहीं देते हैं वो। इसका कारण ये है क्योंकि उन लोग एक्सपायरी डेट जितनी होते जाती है उसको वो वापस कंपनी भेजते जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी इस चीज का अच्छा खासा लिहाजा रखता है। तो इन सब को जो कंट्रोल कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, वही कहलाता है आपका मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन। अब आप रॉ मटेरियल लाए, उसकी मैनेजमेंट होगी कि भाई इसका एक अलग से डिपार्टमेंट होगा कि रॉ मटेरियल क्या क्या काम करना है। प्रोसेस में
कैसे हमको प्रोसेस करनी है, इसके लिए भी हम मतलब अल्टीमेटली कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड अल्टीमेटली इंस्पेक्टिंग, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो वो एक मैनेजमेंट कहलाता है। कोई भी काम करने के लिए आपके ऊपर मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट इस चीज की निगरानी करेगा सब चीज की कि हमारा जो भी क्वालिटी है, जो भी कॉस्ट है वो कम लगे और मुनाफा ज्यादा हो। अब अल्टीमेटली ऐसा तो है नहीं कि एक कंपनी अगर कोई चला रहा है, मैगी बना रहा है, तो वो सिर्फ कस्टमर को मैगी दिए पड़ा है, कंपनी का प्रॉफिट भी तो देखेगा। तो प्रॉफिट का भी हमको कंट्रोल करना है तो वो कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि जितनी हमको लागत लग रही है उससे ज्यादा मेरे को मुनाफा हो, ऐसे हमको प्रोडक्ट तैयार करने हैं। अगर आपकी लागत ज्यादा लग रही है और आपका मुनाफा कम हो रहा है तो कंपनी तो लॉस में चली जाएगी, और लॉस में चली जाएगी तो अल्टीमेटली लेबर और वहां के एम्प्लॉई बेरोजगार हो जाएंगे, अल्टीमेटली निकाल दिया जाएगा। तो सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब इतना तो आपको शायद क्लियर हो ही गया होगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का क्या काम होता है और सप्लाई चेन का क्या काम होता है। सप्लाई चेन एक ये आपकी चेन सीरीज है और आपका मैनेजमेंट क्या है, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसको लीड करेगा, उसमें इंस्पेक्ट करेगा और साथ ही साथ उसको मॉनिटर भी करेगा। ये सारी चीज आपकी कहलाती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप कौन सी चाहते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।